पराठे तो हर रोज़ घर में बनते हैं, लेकिन ये मज़ेदार से नान की रेसिपी के साथ जो कि मक्खन से तैयार किया गया है, ये बाकर खानी नान जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे लेकिन लाइट वेट होंगे। तो आपने इसको सेव कर लेना है अपनी सेहरी के लिए, ताकि रमज़ानों में आप इसको बना सकें और एंजॉय कर सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के लिए इसमें खुशामदीद। तो आज किचन में बन रहा है मज़ेदार से ये नान। उसके लिए सबसे पहले आपने लेना है आटा। अच्छा, नॉर्मल घर का आटा ले लीजिएगा और आपने ले लेना है 1.5 कप। सिर्फ 1.5 कप ले लीजिएगा और उसके साथ ही आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून। साथ में लाल मिर्च इसके अंदर शामिल करनी है आपने आधा चाय का चम्मच। उसके साथ ही आपने अगली चीज़ इसके अंदर ऐड करने हैं थोड़ा सा ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा जो है मैं इसके अंदर आधा टीस्पून ऐड कर रही हूँ, सफ़ेद वाला शामिल किया है। साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा जाएगा, मैंने आधा टीस्पून शामिल किया है। साथ में हरी मिर्चें 2 से 3 चॉप करके वो भी शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 आलू। अच्छा, आलू जो है वो आप बॉयल कर लीजिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ 1 आलू से ये मज़ेदार से नान बनेंगे। सो आपने आलू को इस तरह से कद्दूकश कर लेना है, ग्रेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है, आधा चाय का चम्मच, हाफ़ टी स्पून। साथ में आपने इसके अंदर जो साबित वाली धनिया होती हैं वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है 2 टीस्पून। 2 छोटे चाय के चम्मच या 1 बड़ा चम्मच ऐड कर दीजिएगा। साथ में आपने इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड करना है अजवाइन को। अजवाइन जो है आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। आप जो है वो क्रश करके यानी हाथ से थोड़ा मसल कर शामिल कीजिएगा। अच्छा जी, पानी इसके अंदर आपने ऐड करना है थोड़ा-थोड़ा, और मैंने तकरीबन गूँथते हुए इसके अंदर जितना पानी ऐड किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने आधा कप पानी यूज़ किया था और रूम टेम्परेचर का पानी था, ना ही गर्म था ना ही ज़्यादा ठंडा था। और थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे तो आपका जो बैटर है वो पतला नहीं होगा और गूँथने में आपको आसानी होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ऐड करती हूँ, कुछ लोग स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, मैं जो हूँ गूँथते वक़्त ऐड करती हूँ आधा टीस्पून मैंने बेकिंग इसके अंदर पाउडर यूज़ किया है। अच्छा, बेकिंग पाउडर यूज़ करने से क्या होगा कि बहुत अच्छा सॉफ्ट बनेंगे ये आपके नान। सो अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है जो बेकरी में केक वगैरह के लिए यूज़ होता है। अच्छे से आटे को गूँध लेने के बाद दे सकते हैं, मैंने इस तरह का थोड़ा-सा नरम, थोड़ा-सा सख्त, कुछ इस तरह का मैंने आटा गूँधा है। उसके बाद आपने इस नान को थोड़ा-सा इसके ऊपर ग्रीस कर देना, ऑयल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, और इसके बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। 30 मिनट के बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल सेट हो चुका था। तो इससे क्या होता है कि आपको पेड़े बनाने में आसानी होती है और उसके बाद आप जो ईज़िली बेल सकते हैं अपने नान को, पराठों को, रोटी को। सो आप थोड़ा-सा रेस्ट दिया करें। उसके बाद आपने इसका राउंड से इस तरह से, जिस तरह से नॉर्मली जो है वो आप बनाते हैं, लेकिन छोटे साइज़ के बनाएँगे हम ये बाकर खानी नान। सो आपने थोड़ा-थोड़ा आटा लेना है और इस तरह से राउंड फॉर्म में घुमाते हुए पेड़े बनाने हैं। कुछ इस तरह से पेड़े बना लीजिएगा, ठीक है? इतने साइज़ के आपने पेड़े बनाने हैं। सो मैंने इस तरह से इसके यानी 1.5 कप से भी कम आटा था बहुत, और मैंने इसे 5 बनाए हैं। आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी रखना चाहते हैं इस हिसाब से कर लीजिएगा और मसाले भी इस हिसाब से बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपने थोड़ा-सा जी मैदा या आटा डस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आटा डस्ट करने के बाद आपने काउंटर पर आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। अच्छा, बेलने के लिए यानी इसको थोड़ा-सा शेप देंगे। आपने इस तरह से इसे शेप देनी है, जो किनारे हैं इसको थोड़ा-सा हाथ उँगलियों की मदद से इसको बारीक कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको बेलने में आसानी होगी। उसके बाद आप इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको बेलने के लिए आपने क्या करना है, हम रोटी की तरह बारीक नहीं बेलेंगे, आप इसे थोड़ा मोटा-मोटा बेलेंगे। ज़्यादा इसकी ज़्यादा स्ट्रेचेबल इतना है ये कि ईज़िली जो है वो आप इसको बेल सकेंगे, लेकिन याद रहे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, एकदम कड़क नहीं बनेंगे। सो इस तरह से आपने इसकी 1 इंच यानी थोड़ी-सी मोटाई रखनी है और इस तरह से बेल लेना है। उसके बाद आपने तवा ले लें, पैन ले लें, उसको थोड़ा-सा आप ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल के साथ, और उसके बाद आपने इसमें ये नान बाकर खानी ऐड कर देने हैं। जब एक तरफ से हो जाए तो दूसरी साइड इसकी टर्न कर देंगे और इसको सेक लेंगे। हल्की से दरमियानी आंच तक आपने इसको सेकना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालनी है थोड़ी-सी फ्रेश धनिया। धनिया डालते साथ ही आपने इसके ऊपर डाल देना है मक्खन को। अच्छा, मक्खन जब ऐड करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, मक्खन को इस तरह से ऐड कीजिएगा और फिर इसकी साइड टर्न कर दीजिएगा। मज़ेदार सी एक लुक भी आ जाएगी और इसके साथ जो खुशबू आएगी वो तो कमाल है। हर तरफ मज़ेदार सी ये बटर की जो खुशबू थी ना फैल रही थी, साथ में धनिया का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यानी जो बैटर में ऐड करने के बजाय धनिया को इस तरह से बनाएंगे, डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद आपने इस तरह से उलट पलट करते हुए इसको सेकना है एक तरफ से, फिर साइड टर्न कर दीजिएगा और इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेने के बाद आपने इसको उतार लेना है। तो मज़ेदार से नान इसी तरह से आप रेडी करते जाएंगे, आप पैन में डालते जाएंगे
तवे पर, पैन पर और इसको सेकते जाएंगे। अच्छा, कुछ सादे उतारना चाहते हैं सादे उतार लीजिएगा, लेकिन इस पे जो है वो धनिया और बटर लगाना नहीं भूलिएगा। तो ये मज़ेदार भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे और इनका टेस्ट भी डिफरेंट होगा जो नॉर्मल आप नान खाते हैं। सो आपने जो है इसे बटर से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, बस बटर लगाते जाना है और इन बाकरखानी नानों को रेडी करते जाना है। अगर बटर नहीं है तो आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप बटर लगाएं और इसका टेस्ट इसी ज़्यादा अच्छा आएगा। सो आपके सामने ये डिफरेंट तरह के मैंने आज नान रेडी किए हैं। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। सो आपने इसको एंजॉय कर सकते हैं सहरी में, नाश्ते में, सर्दियां हैं सुबह इसको बनाएं और एंजॉय करें। साथ ही साथ आप इस अचार के साथ या आप इसे की चटनियाँ मैंने बहुत सी बनाना बताई हैं, आप उनके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अभी रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं फोल्ड करने से इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल भी कड़क नहीं है। तो जितने सॉफ्ट होंगे नान उतने ज़्यादा, ये देख सकते हैं बगैर आपने इसको ज़्यादा जो है ऐड किए चीज़ें इसके, और मज़ेदार लो बजट में, कम बजट में मैंने इसको बनाया है। तो आई होप को आपको इसको पसंद करेंगे आप इसको। और आपने इसे ग्रीन चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया है, आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन केचप के साथ मज़ा नहीं आएगा। सो आप इसे जो अचार के साथ और इन चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।